जिले के लांजी क्षेत्र अंतर्गत चौरिया के जंगल से अपहृत किए गए पौसेरा निवासी तकरीबन 25 वर्षीय युवक देवेंद्र यादव की नक्सलियों ने हत्या कर दी। घटना की पुष्टि बालाघाट आईजी संजय सिंह ने की है। 16 सितंबर की रात नक्सलियों ने युवक देवेंद्र यादव को पुलिस का मुखबिर बताते हुए अगवा किया था, जिसके बाद ये घटना सामने आई थी, जिसमें बालाघाट रेंज आईजी संजय कुमार ने भी युवक देवेंद्र के अगवा किए जाने की बात कहते हुए उसकी हत्या की आशंका जाहिर की थी, लेकिन बिना शव मिले मौत की पुष्टि से इनकार कर दिया था। शव मिलते ही आज उन्होंने इसकी पुष्टि की है। 3 बहनों में अकेले देवेंद्र यादव को चौरिया के जंगल से अगवा किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी मलाजखंड एरिया कमेटी ने ली थी। दरअसल युवक के अगवा होने की खबर के बाद बालाघाट पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को सर्चिंग और युवक की तलाश अभियान के लिए उतारा था। ग्रामीणों ने युवक देवेंद्र के शव मिलने की पुष्टि की थी। कल घटित हुई इस घटना के बाद आज फिर नक्सलियों ने अपनी आमद दर्ज कराई है। शुक्रवार को परसवाड़ा थाना क्षेत्र के चीनी और कुकड़ा मार्ग के बीच नक्सलियों का एक बैनर और 2 पर्चे मिले हैं, जिसे लगाने की जिम्मेदारी परसवाड़ा मलाजखंड कमेटी ने ली है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र में मिले बैनर और पर्चे में नक्सलियों ने लिखा है कि बालाघाट जिले में पुलिस भर्ती के नाम पर मुखबिर की भर्ती करवाई जा रही है, जिसमें युवा पीढ़ी के भाई बहनों को पुलिस का मुखबिर बनाया जाता है, जिसका युवा पीढ़ी विरोध कर सके। सरकार रोजगार देने के नाम पर युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रही है। सरकार द्वारा ऐसी मुखबिर की भर्ती करवाने से साफ पता चलता है कि मोहन यादव की सरकार में युवा पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। सरकार यदि मुखबिर की भर्ती करवा रही है तो युवाओं को आजीवन पुलिस बनाए, वर्दी दे, युवाओं को मुखबिर बनाकर बदनाम ना करें। नक्सलियों ने बैनर से चेतावनी दी है कि जो भी पुलिस का मुखबिर बनेगा उसकी जान की जिम्मेदारी स्वयं उसकी, शासन और बालाघाट जिले की पुलिस प्रशासन की होगी। इस पूरे घटनाक्रम में आईजी बालाघाट जोन संजय सिंह ने बताया कि ग्रामीण देवेंद्र की हत्या किया जाना नक्सलियों की कायराना हरकत है। इस तरह की हरकत से ग्रामीणों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मिशन 2026 अपनी पूर्णता की ओर है और नक्सलियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देवेंद्र का शव बरामद कर लिया गया है। एफएसएल टीम जाँच कर रही है और बारीकी से विवेचना की जा रही है। पुलिस प्रशासन नहीं, इसकी बेसिकली जो बॉडी है वो भी पुलिस पार्टी वहाँ पहुँच गई है। अब आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और इसका बहुत ही अच्छा हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परसवाड़ा के चीनी में मिले बैनर और पर्चे के विषय में उन्होंने कहा कि इन पर्चों की सबसे पहले जांच की जाएगी, क्योंकि मलाजखंड कमेटी का नाम पहली बार इस बैनर के माध्यम से इस क्षेत्र में सामने आया है। एक पत्र जिसमें माओवादियों द्वारा 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक वर्षगांठ मनाए जाने की अपील की गई है। इस संबंध में आईजी सिंह ने कहा कि माओवादी हर वर्ष इसे मनाते हैं, इससे हमारी रणनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पुलिस बल, हॉक फोर्स और सभी बल नक्सल उन्मूलन के लिए मुस्तैद और प्रतिबद्ध हैं। नहीं, पहले तो ये जो पर्चा है ये वो परसवाड़ा वाले एरिया में मिला है। पहले तो हम उस पर्चे की जांच कर रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया है, और उसमें एक परसवाड़ा मलाजखंड कमेटी का भी नाम है, वो भी पहली बार आया है। फिर वो देवेंद्र की बात कर रहे हैं, देवेंद्र को हमने अगवा कर लिया है, जबकि वो देवेंद्र का तो कल बेसिकली गांव वालों ने ही एक डेड बॉडी को वहाँ देखा था। दूसरा, ये अपनी जो एसएसयू की भर्ती है, इसको मुखबिर की भर्ती उसमें कहा गया है, जबकि ये कोई मुखबिर की भर्ती नहीं है। ये तो नक्सल प्रभावित गांव हैं, उनमें युवाओं को रोजगार देने का एक इनिशिएटिव है। उत्पन्न हो सकता है ये उनकी बेसिकली कायराना हरकत है, किसी निर्दोष ग्रामीण को मार देना, और ये उनकी जो नक्सलियों की खोखली विचारधारा है वो इसमें एक्चुअली में बेसिकली वो फेल हो चुके हैं। हाँ, अब गांव वाले भी नहीं, गांव वालों में जो पुलिस और प्रशासन का विश्वास है वो बढ़ रहा है। गांव वाले खुद चाहते हैं कि ये जो जंगल को इन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है, कुछ लोगों ने घूम के, और जो यहाँ वसूली करते रहते हैं, अब गांव वाले भी उससे तंग आ चुके हैं, वो प्रशासन के साथ हैं, और इस तरह की ये कायराना हरकत करने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गांव वाले भी इनको समझ चुके हैं। सर, काफ़ी लंबे समय बाद परसवाड़ा क्षेत्र में मलाजखंड
कमेटी ने सर उठाया है और कुछ पर्चों के मिलने की जानकारी मिल रही है, जिसमें खासतौर पर उन्होंने विशेष पुलिस भर्ती का विरोध किया है और मुखबिर ना बनने की चेतावनी दी है। और इस पूरे पर्चे को उन्होंने बीती रात जो मृत अवस्था में देवेंद्र पाया गया उससे भी जोड़कर देखा गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो ये जो पर्चा है ये वो परसवाड़ा वाले एरिया में मिला है। पहले तो हम उस पर्चे की जांच कर रहे हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया है। और उसमें एक परसवाड़ा मलाजखंड कमेटी का भी नाम है, वो भी पहली बार आया है। फिर वो देवेंद्र की बात कर रहे हैं, देवेंद्र को हमने अगवा कर लिया है, जबकि वो देवेंद्र का तो कल बेसिकली गांव वालों ने ही एक डेड बॉडी को वहाँ देखा था। दूसरा ये अपनी जो एसएसयू की भर्ती है, इसको मुखबिर की भर्ती उसमें कहा गया है, जबकि ये कोई मुखबिर की भर्ती नहीं है। ये तो नक्सल प्रभावित गांव हैं, उनमें युवाओं को रोज़गार देने का एक इनिशिएटिव है। सर, जैसे पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है ग्रामीणों से उनसे मेल जोल बढ़ाने का और अपना विश्वास सर, जंगल में इस वक्त कितनी पार्टियां सर्चिंग कर रही हैं, कितने जवान लगभग तैनात हैं? वो लगभग 30 से ज़्यादा पार्टियां हैं और लगभग 900 की संख्या में जवान जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं। जी, इस घटना को देखते हुए जनसामान्य से क्या अपील आप करना चाहेंगे? नहीं, इस घटना को देखते हुए जैसा मैंने बताया, ये एक निर्दोष ग्रामीण की हत्या की गई है, ये कायराना हरकत है। इससे लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस उनके साथ है। हमारे ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेंगे और हम जल्दी ही इस समस्या का समाधान करेंगे।